हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस बुक का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, यानी कि पंचायती राज। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 किया था, तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे। अगर आप क्लास 6 में हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, सीटेट, रेलवे और यूपीएससी की, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर एसएससी, यूपीएससी, सीटेट वगैरह में। और सीटेट में जो एसएसटी का पार्ट होता है, जो पेपर होता है एसएसटी का, उसमें तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। यानी कि यहाँ पे एक गांव का सिनेरियो बताया गया है कि आज का दिन बहुत ही शुभ है। यहाँ जो पंचायत चुनाव के बाद बनी है, उसकी पहली बैठक है, तो लोग उसमें जा रहे हैं। जब हम पंचायती राज चैप्टर ये पढ़ेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है? तो इसकी डेफिनेशन हमें यहाँ पे दी गई है कि जो ये ग्राम सभा है, एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों यानी सभी बड़े लोगों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा, यानी कि जो ये सभा है, पहले तो ये वयस्कों की सभा है, यानी कि उस क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। और हो सकता है कि इसमें सिर्फ एक गांव भी आ सकते हैं और एक से ज़्यादा गांव भी इसमें आ सकते हैं। जैसा कि उस उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने के अधिकार हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी वर्ष 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, वोट देने का अधिकार हो और उसकी मतदाता सूची हो, उसके नाम गांव की मतदाता सूची में हो, तो वो ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। तो अभी हम ये जानेंगे, ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। यानी कि सबसे पहले सड़क पर चर्चा हुई, पानी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाले तिजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। यानी कि जो यहाँ पे तिजिया नामक एक व्यक्ति था, उसने बोलना शुरू किया कि जो हरदास गांव है, वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। हैंडपंपों का पानी ज़मीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा पानी आता है और औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी, जो वहाँ पर एक नदी है सुरू, से पानी लाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उसके पानी की आपूर्ति हो जाएगी। यानी कि एक जो व्यक्ति था वहाँ पे, उसने सजेस्ट किया कि जो सुरू नदी का पानी है वो पाइप के थ्रू टंकी में भर दिया जाता है, जिससे कि ज़रूरत पर उससे निकाला जा सकता है। लेकिन दूसरे को लगा कि यह महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ़ कर लेते हैं। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ये जो हम करना चाहते हैं पाइप वाला काम, तो ये महंगा हो सकता है। फिर उसने सजेस्ट किया कि हम हैंडपंप जो है उनको और गहरा बना लेते हैं और कुओं को साफ़ कर सकते हैं। तिजिया ने कहा, इतने में तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी ज़मीन में रिस्क किया जाता है, हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। और जो ग्राम सभा का एक दूसरा सदस्य था अनवर, तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। यानी कि अनवर ने महाराष्ट्र जब वो गया होगा कभी, उसने वहाँ पे पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जल संवर्धन विकास कार्यक्रम। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसे भी दिए हैं।
उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए, नालों पर चेक डैम और यानी कि छोटे छोटे बांध बनाए एवं टंकियां बनाई थी। यानी कि जल संवर्धन में क्या हुआ था कि गाँव में लोगों ने नालों पर चेक डैम यानी कि छोटे छोटे डैम बनाए और टंकियां भी बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा। सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसर पुसर होने लगे। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीब रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सूरज ने सुखी बाई से कहा कि बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है। इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। यानी कि जैसे ही गरीब रेखा के जो लोग हैं उनकी सूची पढ़ना स्टार्ट हुआ तो लोगों में खुसर पुसर हो गए, क्योंकि इसमें ऐसे नाम भी चढ़ाए गए थे जो कि थोड़े समृद्ध थे, मतलब अच्छे थे, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा था, फिर भी उनका नाम इस सूची में था। तो कभी ऐसा गड़बड़ हो जाता है। इस सूची में तो सिर्फ उन लोगों को होना चाहिए जो गरीब रेखा के नीचे हैं। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला रहा है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। यानी कि यहाँ पे गलती क्या हुई है कि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उनका नाम सूची में नहीं है, जबकि जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है, यानी कि वो अच्छे हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, तो उनका नाम इस सूची में है, जो कि नहीं होना चाहिए था। सूखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है, नटवर और बिरजू अमीरचंद के दोस्त हैं। अब अमीरचंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। यानी कि उन्होंने कहा कि हमें ओम प्रकाश का नाम इस सूची में डलाना चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच खुसर पुसर हो रही है। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कहें। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की और वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस शिक्षक ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने वहां कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसके नाम भी सूची में शामिल किए जाए। यानी कि जो सरपंच थे वहां पर उन्होंने कहा कि पहले हम जो ओम प्रकाश है उसके घर जाएंगे और देखेंगे कि क्या उसकी आय सरकार द्वारा तय की गई आय से ज़्यादा है या कम है, जो जिससे कि वो एलिजिबल होगा फॉर जो लिस्ट आती है गरीबी रेखा की। अब है ग्राम पंचायत। यहाँ पे ग्राम पंचायत के बारे में थोड़ा बताया गया है। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसके लिए ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग और गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार और एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पे हमें बताया गया था ग्राम सभा की भूमिका। अब है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। यानी कि जो ग्राम पंचायत है उसकी बैठक नियमित रूप से होती है
और उसका काम क्या होता है कि उसका काम होता है कि उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करना। जैसे कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम करती है। यानी कि जो ग्राम सभा होती है वो ग्राम पंचायत के कार्यों को स्वीकृति देती है, तभी ये काम पूरे हो पाते हैं। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। यानी कि जो कुछ स्पेसिफिक राज्यों में ग्राम सभाएं अपने काम करवाने के लिए समितियां बनाती है। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, जैसे उदाहरण हम ले सकते हैं निर्माण समिति का। मान लीजिए एक गांव में सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या काम किया। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वे याद है? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों इस मुद्दे को दोबारा उठाए। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने का विकल्प पर सोच विचार किया था, ताकि गांव को पानी के बिना ना रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप के देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों से इस काम को में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उसके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी ने से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। यानी कि इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो हरदास गांव था उसमें पानी की समस्या को सुलझाने के लिए क्या क्या उपाय और क्या क्या बैठक में बताया गया। तो इसमें ये बस यही बताया गया था कि जो हैंडपंप को गहरा खोदने और कुओं को साफ करने का था, उस बात को मान लिया गया और सरपंच, पंच और सदस्य जो थे ग्राम सभा और पंचायत के, उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया और एक विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए भी अपनी स्वीकृति जाहिर की। अब है पंचायती राज के 3 स्तर। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ ही आ गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों द्वारा अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायतें होती हैं वो लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। यानी कि जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के सदस्य ही ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, जिसमें जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 2 और स्तर होते, उसके 2 और स्तर होते हैं। ग्राम पंचायत जो होते उसके पहला तो हो गया ग्राम पंचायत, दूसरा है विकास खंड। यानी कि विकास खंड जिसे हम कहते हैं जनपद पंचायत या पंचायती समिति। दूसरा ये हो गया, यह पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। जो पंचायत समिति होती है इसमें कई ग्राम पंचायतें होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत यानी कि तीसरा स्तर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करता है। यानी कि जो जिला पंचायत है वो सबसे ऊपर होती है, यानी कि सबसे बड़ी पंचायत होती है। संविधान में दिए गए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायत समिति संबंधित कानून हर राज्य में अलग अलग हो सकती है। यानी कि जो संविधान है उसमें
पंचायती व्यवस्था, जो पंचायती राज व्यवस्था है उससे रिलेटेड बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, और ये भी हो सकता है कि अलग अलग राज्यों में कानून अलग अलग हो। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। तो इसके पीछे जो उद्देश्य है वो यही है कि लोगों को अपने गांव में जो व्यवस्था बनानी है उसमें भागीदारी उनकी बढ़े और उनकी आवाज़ उठे, यानी कि अगर वो किसी चीज़ पे आवाज़ उठाना चाहते हैं तो उनको मौका मिले, ऐसा नहीं कि उनकी आवाज़ दबा दी जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज की वीडियो में अध्याय 5 यानी पंचायती राज पढ़ा। इसके बाद हम 6th चैप्टर दूसरी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।